जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के सार की। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। यह वह दीपक है जो तब जलता है जब जीवन का अंधकार गहराने लगता है, जब मन भ्रम में पड़ जाता है, जब सही और गलत का भेद मिटने लगता है, जब भीतर की शांति खो जाती है, तब श्री कृष्ण की वाणी हमें राह दिखाती है। गीता केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं है, यह अंतर युद्ध की कहानी है, हमारे भीतर चलने वाले उस संघर्ष की, जहां एक ओर भय, मोह और आलस्य है और दूसरी ओर ज्ञान, साहस और कर्तव्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अर्जुन और कौरवों का नहीं था, वह हमारे जीवन का प्रतीक है। हर दिन, हर निर्णय, हर संघर्ष में हम अपने ही कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं और ठीक अर्जुन की तरह हम भी कभी थक जाते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी कहते हैं मुझसे नहीं होगा। तब वही आवाज हमारे भीतर गूंजती है। कृष्ण कहते हैं, उठो अर्जुन, यह पल भागने का नहीं है, यह पल अपने धर्म को निभाने का है। यही गीता का पहला संदेश है। कर्तव्य ही धर्म है। जब तक तुम अपने कर्म से भागोगे, तब तक जीवन तुम्हें अधूरा महसूस होगा। लेकिन जैसे ही तुम बिना फल की चिंता किए कर्म करना शुरू करते हो, वैसे ही भीतर की शक्ति जाग उठती है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटा लड़का था, गांव का साधारण बच्चा। वह पढ़ाई में कमजोर था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन वह बहुत दुखी होकर अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह पेड़ देखो, यह इतना ऊंचा है क्योंकि यह मिट्टी में दबा रहा, तूफानों में झुका और बारिशें झेली। सफलता का रहस्य संघर्ष में छिपा है। फिर उन्होंने गीता का एक श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। उस दिन के बाद लड़के ने यह ठान लिया कि वह बस कर्म करेगा, बिना डर के, बिना तुलना के। सालों बाद वही लड़का अपने गांव का सबसे विद्वान व्यक्ति बना। जब किसी ने उससे पूछा कि उसका रहस्य क्या है, तो उसने कहा, मैंने गीता का एक ही वाक्य अपने जीवन में उतार लिया, बस कर्म करो, फल अपने आप आएगा। मित्रों, यही है गीता का दूसरा संदेश, स्वयं पर विश्वास रखो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें विजय दिला सकती है, बस तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना सीखना होगा। जब हम दूसरों की राय से अपनी पहचान तय करते हैं, तब हम अपने भीतर के कृष्ण को खो देते हैं। लेकिन जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं, तब वही ईश्वरीय शक्ति हमारे कर्म में उतर आती है। अब एक और प्रेरक कथा सुनो। एक साधु पहाड़ पर रहता था। हर दिन वह ध्यान करता और लोगों को उपदेश देता। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं, जीवन में कोई शांति नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पास के तालाब में जाकर पानी लाओ। जब वह व्यक्ति पानी लाया, साधु ने उसमें नमक डाला और कहा, इसे पियो। वह व्यक्ति बोला, बहुत खारा है, पी नहीं सकता। साधु ने कहा, अब वही नमक नदी में डालो और नदी का पानी पियो। उसने वैसा ही किया और बोला, अब स्वाद सामान्य है। साधु बोले, दुख भी नमक की तरह है, न ज्यादा है न कम। फर्क बस तुम्हारे मन की विशालता का है। अगर तुम्हारा मन तालाब जितना छोटा है, तो जीवन का थोड़ा सा दुख भी असहनीय लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन नदी जितना विशाल है, तो कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं सकेगा। मित्रों, यही तीसरा सार है, मन को विस्तार दो। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है,
वह पूरे संसार को जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, आत्मनम अवसादयेत, यानी स्वयं को उठाओ, स्वयं को नीचे मत गिराओ। यह जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अपने मन को दिशा देना। मित्रों, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी तुम्हारा प्रयास सफल होगा, कभी असफल। लेकिन जो गीता के सिद्धांतों पर चलता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है। जब सुख आता है वह विनम्र रहता है, जब दुख आता है वह धैर्य रखता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब क्षणिक है, बदलता रहता है। वही सच्चा योगी है जो हर स्थिति में स्थिर है। गीता का चौथा संदेश है, सच्चा सुख भीतर है। हम बाहर खोजते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो भीतर शांति पा लेता है उसे बाहरी परिस्थितियां डगमगा नहीं सकती। और अंत में श्री कृष्ण का सबसे गहरा उपदेश, समर्पण। जब अर्जुन ने कहा, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाइए, तभी से उसकी दृष्टि बदल गई। जब हम अहंकार छोड़कर कहते हैं, हे ईश्वर, मैं तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूं, तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तो मित्रों, गीता हमें सिखाती है कि जीवन न तो भागने का नाम है, न केवल जीने का। यह सजग होकर कर्म करने की कला है। गीता कहती है, जागो, उठो और कर्म करो। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम सत्य के साथ कर्म करते हो तब स्वयं भगवान तुम्हारे साथ चलते हैं। कभी मत भूलो, गीता का सार यही है कि जीवन एक अवसर है, भय नहीं। यह एक युद्ध नहीं, बल्कि आत्मबोध की यात्रा है। जो इस यात्रा को समझ गया वही वास्तव में जीना सीख गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गीता केवल कुछ उपदेशों का ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन के हर मोड़ पर प्रकाश देने वाला मार्गदर्शक है। जब हम गीता को केवल पढ़ते हैं तो वह ज्ञान बनती है, लेकिन जब हम उसे जीते हैं तो वह बुद्धि बन जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध जीतने की नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने की शिक्षा दी थी। यही इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, स्वयं पर विजय। कृष्ण कहते हैं, शांत मन ही सच्चा योद्धा है। जब मन अस्थिर होता है तब हम अपने कर्म में डगमगाते हैं, निर्णयों में उलझते हैं। लेकिन जब मन स्थिर होता है तब हम किसी भी परिस्थिति में सही मार्ग चुन सकते हैं। जीवन का सार यही है, बाहरी शांति नहीं, बल्कि भीतरी स्थिरता। एक बार एक व्यापारी श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा व्यापार घाटे में जा रहा है, घर में कलह है, मन में भय है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में तूफान है, इसलिए तुम्हें बाहर भी तूफान ही दिखाई दे रहा है। जब मन शांत होगा, संसार भी शांत लगने लगेगा। व्यापारी ने पूछा, तो मैं मन को शांत कैसे करूं? श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, पर आसक्ति मत रखो। जब तुम अपने कर्म को पूजा बना लेते हो तो चिंता मिट जाती है। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी लौटा और उसकी आंखों में चमक थी। बोला, प्रभु, मेरे जीवन की समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मैं उनसे डरता नहीं। अब मैं हर दिन को एक वरदान समझकर कर्म करता हूं। मित्रों, यही गीता का जादू है। यह जीवन की परिस्थितियों को नहीं बदलती, यह तुम्हारे देखने का दृष्टिकोण बदल देती है। जब दृष्टि बदलती है तब परिस्थिति का भार हल्का हो जाता है। यही वह परिवर्तन है जो भीतर से बाहर तक जीवन को प्रकाशित कर देता है। गीता का एक और गूढ़ संदेश है, सच्ची सफलता का अर्थ। हम अक्सर सफलता को धन, प्रसिद्धि या शक्ति से मापते हैं, पर कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता का असली अर्थ है अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना, बिना किसी अपेक्षा के। जो व्यक्ति अपने कर्म में समर्पित है वही वास्तव में सफल है, क्योंकि उसकी सफलता दूसरों की तुलना में नहीं, स्वयं की प्रगति में है। मुझे याद आती है एक पुरानी कथा। एक किसान
हर दिन अपनी छोटी सी खेती में मेहनत करता था। पास ही एक अमीर व्यापारी का विशाल बाग था। व्यापारी हर दिन उस किसान को देखकर सोचता, यह आदमी इतना गरीब है फिर भी हमेशा मुस्कुराता क्यों है। एक दिन उसने पूछा, भाई, तुम्हारे पास न धन है न संपत्ति, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? किसान बोला, मालिक, मैं हर दिन बस इतना सोचता हूं कि आज मेरा कर्तव्य है इस धरती को सींचना, भगवान पर भरोसा रखना। बाकी फसल का निर्णय उसी के हाथ में है। जब मैं अपने कर्म को ही पूजा मान लेता हूं तो चिंता अपने आप मिट जाती है। व्यापारी मौन हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया कि असली शांति संपत्ति में नहीं, समर्पण में है। श्री कृष्ण का यही संदेश हमें भी है। कर्म करते रहो, पर मन को ईश्वर से जोड़ो, तब हर काम साधना बन जाता है। चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो या परिवार, जब उसमें भक्ति और सच्चाई होती है तब वह कर्म योग बन जाता है। मित्रों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव एक शिक्षक है। कभी सुख हमें विनम्र बनाता है, कभी दुख हमें मजबूत करता है। जो व्यक्ति इन दोनों को समान भाव से देख लेता है वही योगी कहलाता है। कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, यानी समानता ही योग है। जब तुम हानि और लाभ, सफलता और असफलता, सम्मान और अपमान में एक समान रहते हो, तभी तुम्हारे भीतर ईश्वर का अनुभव होता है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, प्रभु, यह मन बहुत चंचल है, इसे स्थिर करना कठिन है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। यानी निरंतर प्रयास और आसक्ति से मुक्ति ही मन को जीतने की कुंजी है। आज भी यही बात हमारे लिए उतनी ही सत्य है। यदि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें ध्यान का, संयम का और कृतज्ञता का, तो जीवन के सबसे कठिन तूफान भी हमें नहीं हिला सकते। मित्रों, गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन की धड़कन है। यह हमें हर पल यह याद दिलाती है कि ईश्वर दूर नहीं है, वह हमारे भीतर है। वह हर निर्णय में, हर संघर्ष में, हर मुस्कान में मौजूद है। जब हम अपने भीतर के उस कृष्ण को पहचान लेते हैं, तब जीवन का हर क्षण एक गीत बन जाता है, एक गीता। तो आज से अपने भीतर झांको, अपने भय, आलस्य और मोह से युद्ध करो, क्योंकि वही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। कर्म करो प्रेम से, निष्ठा से और बिना भय के, क्योंकि जब तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध होता है तो स्वयं भगवान तुम्हारे साथ चलते हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता का सच्चा सार है। कर्म करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और जीवन को प्रेम से जियो। आइए अब उस गहराई में उतरते हैं जहां श्री कृष्ण के 3 महान मार्ग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, एक साथ जीवन के रहस्यों को खोलते हैं। यही 3 स्तंभ हैं जिन पर गीता का पूरा दर्शन टिका है, और यही 3 रास्ते हैं जो मनुष्य को संघर्ष से शांति और भ्रम से आत्मज्ञान तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्म योग की, यानी कर्तव्य का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह वाक्य छोटा है, पर इसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जब हम किसी काम को फल की चिंता में करते हैं तो हमारा मन भय, लालच और तुलना में उलझ जाता है। पर जब हम कर्म को पूजा की तरह करते हैं तो हर कार्य तपस्या बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्मयोगी वही है जो कार्य करते हुए भी आसक्त नहीं होता। सफलता या असफलता दोनों में संतुलित रहता है। मित्रों, एक प्रेरणादायक कथा है एक कलाकार की। वह मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसकी कोई मूर्ति कभी बिकती नहीं थी।
गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, जब कोई तुम्हारी मूर्ति नहीं खरीदता तो तुम रोज क्यों बनाते रहते हो? वह मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं मूर्तियां बेचने के लिए नहीं, भगवान को अर्पित करने के लिए बनाता हूं। जब मेरी आत्मा उस पत्थर में जीवन भर देती है तो मुझे लगता है कि मैं अपने ईश्वर से बात कर रहा हूं। सालों बाद वही कलाकार प्रसिद्ध हो गया, लेकिन तब तक उसके भीतर की शांति इतनी गहरी थी कि प्रसिद्धि उसके लिए महत्वहीन हो गई। यही है कर्मयोग, जब कर्म ही ध्यान बन जाए और ध्यान ही आनंद बन जाए। अब बात करते हैं भक्ति योग की समर्पण का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, जो भी तू मुझे प्रेम पूर्वक अर्पित करेगा, एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह वचन हमें बताता है कि भगवान को हमारी भेंट नहीं चाहिए, उन्हें हमारा भाव चाहिए। जब हम प्रेम और विश्वास से ईश्वर को याद करते हैं तब जीवन में अंधकार भी अर्थपूर्ण लगता है। एक भक्त की कहानी सुनिए। वह हर दिन मंदिर जाता था, पर एक दिन बहुत वर्षा हुई। सड़कें डूबी थीं, मंदिर दूर था। उसने सोचा, आज नहीं जा पाऊंगा। तभी भीतर से आवाज आई, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मुझे बाहर मत ढूंढो। उस दिन से उसने हर काम को भगवान को अर्पित मान लिया। रोटी बनाना, खेत जोतना, दूसरों की मदद करना, सब पूजा बन गया। और जब जीवन पूजा बन जाता है तब हर क्षण ईश्वर का साक्षात्कार बन जाता है। अब तीसरा मार्ग है ज्ञान योग, सत्य की पहचान का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः, अर्थात ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तब मृत्यु का भय मिट जाता है। तब वह समझता है कि हम शरीर नहीं बल्कि उस परम चेतना का अंश हैं जो सदा अजर, अमर और अविनाशी है। एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। एक युवक उसके पास आया और बोला, मुझे जीवन का रहस्य बताइए। साधु ने कहा, जाओ नदी से एक लोटा जल लेकर आओ। युवक गया, लेकिन जैसे ही झुका उसका चेहरा पानी में दिखा। उसने कहा, मैं जल लेने आया था पर मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, यही है जीवन का रहस्य। जब तुम बाहरी जल में स्वयं को देखने लगते हो तब तक तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। जब तुम उस जल के पार देखोगे, जब लहरों के पार गहराई में उतरोगे, तब जानोगे कि तुम वही सागर हो जिसे तुम खोज रहे थे। यही है ज्ञान आत्मा का बोध, जो व्यक्ति को भय और मोह से मुक्त कर देता है। मित्रों, जब यह तीनों मार्ग, कर्म, भक्ति और ज्ञान एक साथ आते हैं तब जीवन पूर्ण बनता है। केवल कर्म बिना भक्ति के सूखा है, केवल भक्ति बिना कर्म के अधूरा है और केवल ज्ञान बिना अनुभव के बोझिल है। लेकिन जब तीनों का संगम होता है तब मनुष्य न केवल संसार में सफल होता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मुक्त हो जाता है। यही गीता का सार है, कर्तव्य करो, ईश्वर से प्रेम करो और सत्य को पहचानो। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि तब उसे पता चल जाता है कि वह केवल एक शरीर नहीं बल्कि उस अनंत चेतना का अंश है जो सृष्टि की हर रचना में प्रवाहित है। और शायद यही कारण है कि आज भी हजारों साल बाद भगवद गीता हमें पुकारती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को पा न लो। यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हम सबके लिए है। हर उस इंसान के लिए जो जीवन के किसी मोड़ पर भ्रमित, थका या डरा हुआ है।
गीता कहती है, तुम्हारे भीतर ही भगवान है, तुम्हारे भीतर ही शक्ति है, तुम्हारे भीतर ही उत्तर है। बस खुद को पहचानो और जीवन को एक साधना बना दो। जब हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने की बात करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। गीता हमें बताती है कि जीवन के संघर्ष, असफलताएं और दुख, ये सब हमारे विकास के साधन हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान दृष्टि से देखो और अपने कर्तव्य में स्थिर रहो। यही शिक्षा हमें आज भी यह याद दिलाती है कि जो व्यक्ति परिस्थिति से ऊपर उठकर अपने स्वयं के धर्म को पहचानता है, वही जीवन में विजयी होता है। सोचिए, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, उसके सामने उसका ही परिवार था, गुरु, भाई, बंधु, और वह टूट चुका था। लेकिन कृष्ण ने उसे यही समझाया कि मनुष्य का जन्म केवल भावनाओं में डूबने के लिए नहीं, बल्कि धर्म निभाने के लिए हुआ है। और धर्म का अर्थ केवल पूजा या कर्मकांड नहीं, बल्कि सही काम को सही भावना से करना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मित्रों, एक प्रेरणादायक कहानी है एक साधारण किसान की। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता, अपने खेतों में काम करता और दिन भर कठिन परिश्रम करता था। लोग कहते, तू इतना मेहनत क्यों करता है जब बारिश अनिश्चित है और फसल कभी भी नष्ट हो सकती है? किसान मुस्कुराता और कहता, मुझे फसल की चिंता नहीं, मुझे तो बस बीज बोने का सुख चाहिए। और सच ही था, उसका चेहरा हमेशा शांत रहता था, क्योंकि उसने फल से नहीं, कर्म से प्रेम करना सीख लिया था। यही वह मानसिकता है जिसे गीता कर्म योग कहती है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़ देता है, वह असफलता से कभी नहीं डरता। वह न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न अत्यधिक दुखी, क्योंकि वह जानता है कि जीवन केवल जीत या हार का नाम नहीं, बल्कि अनुभव का नाम है। कभी कभी हम जीवन में इस तरह उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध है, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, संकल्प ही शक्ति है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, वह संसार पर भी विजय पा सकता है। एक कहानी है एक युवक की, जो जीवन से निराश होकर एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हार गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तब भय किस बात का, अब तुम मुक्त हो। वह युवक यह सुनकर चौंक गया। संत बोले, जब तक तुम्हारे पास खोने का डर है, तुम कभी सच्चा प्रयास नहीं कर सकते। जब तुम समझोगे कि जीवन का हर पल एक अवसर है, तब तुम अजेय बन जाओगे। यही तो कृष्ण का संदेश है, भय छोड़ो, विश्वास जगाओ। मित्रों, सफलता पाने के लिए गीता हमें 3 साधन देती है, श्रद्धा, संयम और समर्पण। श्रद्धा हमें मार्ग दिखाती है, संयम हमें केंद्रित रखता है और समर्पण हमें भय से मुक्त करता है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं, तब व्यक्ति के भीतर अद्भुत शक्ति जागती है। देखिए, एक व्यक्ति के भीतर 2 आवाजें चलती रहती हैं। एक कहती है, मैं नहीं कर सकता, और दूसरी कहती है, कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं अवश्य कर सकता हूं। जो व्यक्ति दूसरी आवाज को सुनना सीख लेता है, वही जीवन में विजय पाता है। कृष्ण का उपदेश है, उद्धरेदात्मनात्मनम, अर्थात अपने आप को स्वयं उठाओ, दूसरों पर निर्भर मत रहो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। गीता हमें यह नहीं कहती कि दुख नहीं आएंगे, बल्कि यह सिखाती है कि दुख में भी स्थिर कैसे रहना है। जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लेता है, तब वही साधारण व्यक्ति
असाधारण बन जाता है। याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर चलता है। बाहर के शत्रु को हराना आसान है, लेकिन भीतर के भय, क्रोध और असंतोष को जीतना ही सच्ची वीरता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। तो मित्रों, जब अगली बार जीवन कठिन लगे, जब रास्ते धुंधले हों, जब मन हार मानने लगे, तब बस यह याद रखना, श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू, हर प्रयास ईश्वर की योजना का हिस्सा है। और जब समय सही होगा, वही कठिनाई तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन जाएगी।